अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 5th के यूनिट नंबर 1 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट से लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ लेसन 3 इज कैन पीपल इफेक्ट क्लाइमेट। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैन पीपल इफेक्ट क्लाइमेट, कि क्या लोग भी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? In recent years, we have become increasingly aware of how human activities and lifestyles are affecting the Earth's climate. कि in recent years में हमें साइंटिस्ट ने बताया है कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं और हमारे रहने सहने के तरीके जो हैं वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। यानी हमारी जो आबो हवा है वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी इफ़ेक्ट होती है, उस पर असर आता है, यानी वो चेंज हो जाती है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे समझने के लिए कि किस तरह से इंसानी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आबो हवा को मुतासिर करती हैं, उस पर असर डालती हैं, हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? The heat from the sun's rays heats up the earth's surface. सूरज की शुआएं जो हैं वो अर्थ की सरफेस को हीट अप कर देती हैं, यानी गर्म कर देती हैं। And the warm surface radiates heat back out into the space. और जो गर्म जमीन है वो रेडिएट करती है वापस इस हीट को खला की तरफ। As it leaves the earth's atmosphere, it is trapped by greenhouse gases such as water vapor and carbon dioxide. और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसे ट्रैप कर लेती हैं, यानी पकड़ लेती हैं, और उनमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये हीट जो है ये ऊपर खला की तरफ जाने लगती है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ चंद और गैसेस उस हीट को अर्थ सरफेस पे रोक लेते हैं, यानी उसे खला में जाने नहीं देते। विदाउट दिस गैसेस हीट वुड एस्केप बैक इनटू द स्पेस। अगर ये गैसेस ना हो, यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, तो ये हीट जो है ये वापस स्पेस में चली जाए। एंड अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर। और ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ जाए, यानी जितनी गर्म ये अब है उससे 15 डिग्री जो है कम गर्म होगी। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये उस टेम्परेचर को रेज करती हैं। But as the level of greenhouse increases, the amount of heat trapped also increases. लेकिन जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा होती जा रही हैं एटमॉस्फेयर में, the amount of heat trapped also increases. तो वो ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप कर रही हैं, रोक रही हैं, खला में नहीं जाने दे रही। एंड दिस रिजल्ट्स इन एन ऑल ओवर इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि सारी दुनिया में ही दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ऑफ द अर्थ, जमीन का। दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी वो गैसेस जो हरारत ज्यादा से ज्यादा रोकती जा रही हैं, उनके इस इफेक्ट को जमीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। A greenhouse is a small glass house which is used for growing plants. स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए ग्रीन हाउस बनाया है। एक छोटा सा शीशे का घर होता है, यानी इसकी सारी दीवारें, इसकी छत जो है वो शीशे की बनाई जाती है, और ये प्लांट्स ग्रो करने के काम आता है, यानी यहाँ पर पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। इट वर्क्स मच लाइक द इनसाइड ऑफ अ कार पार्क्ड इन सनलाइट। और ये इसी तरह से काम करता है जैसे हम अपनी कार को सूरज की रोशनी में पार्क कर दें, यानी तेज रोशनी हो सूरज की तो उसकी शुआएं पड़ती हैं गाड़ी पर, तो जब हम गाड़ी को खोलते हैं तो उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो चुका होता है। ये चीज हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाती है कि ये जो शीशा है ये इसी तरह से इस गर्मी को रोक लेता है जो कि सूरज की रोशनी की वजह से आती है, और ये शीशा उसको वापस नहीं जाने देता। इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो वर्क करती हैं कि वो सूरज की रोशनी जो वापस रिफ्लेक्ट होती है ज़मीन से, उसे स्पेस में जाने से यहीं पे रोक लेती हैं।
इट कीप्स द प्लांट्स वार्म इनफ टू लिव इन द विंटर। और ये हीट इतनी ज़्यादा रुक जाती है कि वो जो पौधे ग्रीन हाउस में होते हैं वो विंटर में भी आराम से ग्रो करते हैं, उन पर सर्दी का असर नहीं होता। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट। इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। द क्लाइमेट एवरीवेयर ऑन द अर्थ हैज़ बिकम वार्मर बाय अ फ्यू डिग्रीज। कि क्लाइमेट जो है दुनिया में हर तरफ कुछ डिग्री वार्मर होता जा रहा है, यानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी किसी एक इलाके या किसी एक एरिया या एक मुल्क का टेम्परेचर नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ डिग्रीज बढ़ता चला जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Various human activities have caused this to happen by bringing about an increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere. इंसानों की बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा हो गई है हमारे एटमॉस्फेयर में। One such activity is the growing use of fossil fuels in transport and industries. और इन एक्टिविटीज में से एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो ये कि हमने फॉसल फ्यूल्स को अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है और गैसेस हैं, इसके अलावा हम कोयला जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉसल फ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमने बढ़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर। कि इन फॉसल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, दस एडिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग राइजिंग टेम्परेचर। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा कर रही है और ये टेम्परेचर को राइज कर रही है। यानी जितना हम फॉसल फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर को उतना ही वार्म कर देता है। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अर्थ क्लाइमेट पर किस तरह से असर डालती हैं। Another reason for the increase in carbon dioxide in the atmosphere is the unchecked cutting down of forests. एक रीजन तो बेटा हमने ये पढ़ी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है हमारे ज्यादा फॉसल फ्यूल्स यूज करने की वजह से। दूसरी बड़ी रीजन जो है टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के इंक्रीज होने की वो है अनचेक्ड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। के बेतहाशा जो है जंगलात जो हैं बगैर सोचे समझे और बगैर वजह के काट लिए गए हैं। ट्रीज आर लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रीज जो हैं वो अर्थ के लंग्स हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। और एयर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। जिस तरह से हम ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सांस के जरिए से बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो दरख्त हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, दस प्योरीफाइंग इट फॉर अस। और इस तरह से ये हमारे लिए इसको प्योरीफाई करते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। लेकिन हमारे बहुत ज्यादा दरख्त काट लेने की वजह से ये प्योरीफाइंग प्रोसेस जो है ये मुतासिर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और ऑक्सीजन भी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ईच ट्री दैट इज कट डाउन कंट्रीब्यूट्स टू द राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और हर दरख्त यानी एक दरख्त भी अगर कटता है तो वो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने का बायस बन जाता है, यानी हर दरख्त कीमती है। हाउ विल द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर इफेक्ट्स अस। यानी जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है वो हमें कैसे इफेक्ट करता है, यानी हम पर उसके क्या क्या असरात जो हैं वो हो सकते हैं। ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर द आइस एट द पोल्स हैज स्टार्टेड टू मेल्ट। कि ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से ज़मीन के पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो बर्फ जमी रहती है, जो ग्लेशियर एरियाज हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं।
इफ दिस कैरीज ऑन, और अगर ये इसी तरह से जारी रहा, इट विल कॉज द वाटर लेवल ऑफ द ओशंस टू राइज, तो वो वाटर का जो लेवल है ओशंस में, समंदरों में, उसकी वजह से बढ़ जाएगा, एंड फ्लड द लो लेइंग एरियाज ऑफ द लैंड, और जिसकी वजह से जो सतह नीची है समंदरों से उसमें फ्लड आ जाएगा। यानी अंडरस्टूड सी बात है बेटा कि अगर बर्फ जो है वो पिघल पिघल कर पानी की सूरत में ओशंस में गिरना शुरू हो जाएगी, यानी बर्फ के वो पहाड़ जो हैं वो उन ओशंस में शामिल होते जाएंगे, तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर उसकी वजह से फ्लड आ जाएगा उन एरियाज में जो कि समंदर के इर्द गिर्द नजदीक हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री लाइक बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल वुड डिसअपियर अंडर वाटर, और इस तरह से होना शुरू भी हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के जो साहिली इलाके हैं कुछ, वो पानी के अंदर गायब होते जा रहे हैं, यानी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और उसका साहिल जो है वो उसके अंदर आता जा रहा है, मेकिंग मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस, और बहुत सारे लोगों के जो वहाँ घर थे वो अब खत्म हो गए हैं, यानी वहाँ अब वो नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर पानी आ गया है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम ड्रायर, जमीन के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो कि खुश्क होते जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर, और उसके नतीजे में जो है वो वहाँ फसलें नहीं उगाई जा रही, सो द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक विल बी इफेक्टेड, इस तरह से वहाँ पर ज़राअत और जो जानवर पाले जाते थे वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कुछ इलाके जो हैं वो एक्स्ट्रा ड्रायर भी होते जा रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, fossil fuels were formed from the remains of plants and animals that lived hundreds of millions of years ago, कि fossil fuel जो है वो जानवरों और दरख्तों की वो बाकियात हैं जो ज़मीन पर हज़ारों साल पहले रहते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन के नीचे दबते चले गए। The three fossil fuels are coal, oil and natural gas, और जो ज़्यादा अहम हैं fossil fuels वो हैं coal, ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कोयला, ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं और कुदरती गैस। द ओजोन लेयर, यानी ओजोन की तह। द ओजोन लेयर इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट अप अबव द अर्थ, कि ओजोन की जो तह है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, यानी प्योर ऑक्सीजन है जो कि प्रेजेंट है अप अबव द अर्थ, जमीन से ऊपर, यानी तकरीबन 30 किलोमीटर से ऊपर ये एक तह है ऑक्सीजन की। इट फॉर्म्स अ डीप लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में एक गहरी तह बनाती है, गोइंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। दिस लेयर शील्ड्स द एंटायर अर्थ, ये लेयर जो है ये सारी जमीन को हिफाजत देती है, बचाती है, फ्रॉम मच ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द सन, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी उन हार्मफुल शुआओं से जो कि सन से जमीन की तरफ आती हैं। टू मच ऑफ दिस रेडिएशन कैन हार्म अस बाय कॉजिंग स्किन कैंसर एंड आई डैमेज, कि बहुत ज़्यादा अगर ये रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ जाए, हम तक पहुंच जाए, तो ये स्किन कैंसर का बायस बनती है और फिर डैमेज कर सकती है हमारी आंखों को। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी हिफाजत करती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इन हार्मफुल रेज से। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डैमेज दिस शील्ड, लेकिन बदकिस्मती से इंसानों की बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इस शील्ड को, यानी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, because of which protection against the ultraviolet rays is lessing, और इसकी वजह से हमारी जो प्रोटेक्शन है अल्ट्रावायलेट रेज से वो कम होती जा रही है, यानी इस ओजोन लेयर में सुराख बनते जा रहे हैं जिनसे सूरज की हार्मफुल शुआएं जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन तक आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारी बढ़ रही है, यानी स्किन कैंसर और आई डैमेज की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। In our homes, we commonly use sprays from pressurized cans, कि अपने घरों में हम आमतौर पर pressurized can से स्प्रे करते हैं, without realizing that a chemical known as chlorofluorocarbon is released every time we use them. ये जाने बगैर कि उसमें से एक केमिकल निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो जब भी हम इस प्रेशर कैन से स्प्रे करते हैं तो इसमें से निकलता है। It gradually reaches the ozone layer, और ये आहिस्ता आहिस्ता ओजोन लेयर तक पहुंच जाता है, एंड मेक्स इट ब्रेक डाउन, और इसको
ब्रेक डाउन करता है, वहां से उसको खत्म कर देता है। अ टाइनी अमाउंट विद ईच स्प्रे, और हर स्प्रे की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ओजोन लेयर तक पहुंच रही है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, इसे किस तरह से कम कर सकते हैं। We should take care of forests and not cut down more trees than necessary. कि हमें जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा दरख्त नहीं काटने चाहिए, यानी जितनी लकड़ी की हमें ज़रूरत है उतना दरख्त तो हम काट लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिला वजह दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। We should plant more trees to replace those are being cut down. हमें ज़्यादा दरख्त जो हैं वो उगाने चाहिए उन दरख्तों की जगहों पर भी जो कि हमने काट लिए हैं, और मज़ीद भी। To decrease our use of fossil fuels we can, हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। किस तरह से? Turn off lights and other electrical appliances when they are not needed. कि हमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, और लाइट्स को भी जब हमें उनकी ज़रूरत ना हो, यानी बिला वजह वो जलती ना रहें। वॉक और यूज़ अ बाइसिकल टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, कि जब हमें कहीं करीब ही जाना हो तो हमें पैदल चले जाना चाहिए या फिर बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए, यानी गाड़ी या बाइक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन रादर देन बाय प्राइवेट कार्स, और अगर हमें कहीं जाना पड़े तो हमें ट्रेवल करना चाहिए ट्रेन पर या बस पर, ना कि अपनी अपनी गाड़ी पर, क्योंकि अगर अपनी अपनी गाड़ी पर जाएंगे तो बहुत सारी गाड़ियों में जो है फॉसिल फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होगा, लेकिन बस और ट्रेन जो है वो ज़्यादा लोगों को कम फ्यूल इस्तेमाल करके दूसरी जगह ले जाएगी। Now related words meaning of this lesson: aware, बाखबर, अवेयर बाखबर, नेसेसरी जरूरत, नेसेसरी जरूरत, सरफेस सतह, सरफेस सतह, एस्केप बच निकलना, एस्केप बच निकलना, इंक्रीज बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, वेरियस मुतअद्दिद, वेरियस मुतअद्दिद, डिसअपियर गायब होना, डिसअपियर गायब होना, कंसंट्रेटेड पूरी तवज्जो से काम करना, कंसंट्रेटेड पूरी तवज्जो से काम करना, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, रिलीज्ड रिहा करना, रिलीज्ड रिहा करना, रेडिएशन शुआफशानी, रेडिएशन शुआफशानी। Now the answer questions of this lesson. Question number 1. What is greenhouse? Greenhouse क्या होता है? The answer is a greenhouse is a small glass house which is used for growing plants. A greenhouse is a small glass house which is used for growing plants. Question number 2. Which is the function of glass house? Glass house का function क्या है? Answer is it works much like the inside of a car parked in sunlight. It keeps the plants warm enough to live in the winter. It works much like the inside of a car parked in sunlight. It keeps the plants warm enough to live in the winter. Question number 3. What is global warming? Global warming क्या है? Answer is the temperature of Earth is rising everywhere. Burning of fuels and cutting down of forests causing rising temperature. This is called global warming. The temperature of Earth is rising everywhere. Burning of fuels and cutting down of forests causing rising temperature. This is called global warming. Question number 4. What is ozone layer? Ozone layer क्या है? The answer is the ozone layer is concentrated form of oxygen which is present up above the Earth. This layer shields the Earth from the harmful ultraviolet radiation that comes from the sun. The ozone layer is concentrated form of oxygen which is present up above the Earth. This layer shields the Earth from the harmful ultraviolet radiation that comes from the sun. Question number 5. Fill in the blanks. Students, हमारे पास यहाँ कुछ statements हैं जिनमें कुछ blanks हैं जो हम suitable words के साथ complete करेंगे। तो आइए start करते हैं। First one. The dash everywhere on earth has become warmer by a few degree. कि ज़मीन पर कुछ डिग्री वार्मर हो गया है। क्या?
क्लाइमेट, जी बिल्कुल, यहाँ पर वर्ड आएगा क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो है वो फ्यू डिग्री वार्मर होता जा रहा है जमीन का। नंबर 2, ट्रीज आर द डैश ऑफ द अर्थ। ट्रीज जो हैं वो अर्थ के क्या हैं? लंग्स, बिल्कुल ठीक, लंग्स हैं वो। तो यहाँ पर वर्ड लंग्स हमने फिल करना है। नंबर 3, ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर द आइस एट द पोल्स हैज स्टार्टेड टू डैश, कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से पोल्स पर जो आइस है वो क्या होना शुरू हो गई है? जी, मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम वर्ड मेल्ट जो है वो फिल करेंगे। नंबर 4, द ट्री फॉसल्स फ्यूल्स आर डैश एंड डैश, के ट्रीज के जो फॉसल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जी, कोल और नेचुरल गैस। तो इन ब्लैंक्स में हम कोल और नेचुरल गैस फिल करेंगे। नंबर 5, वॉक और यूज अ डैश टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, नजदीक जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल करें, यानी वॉक करें या फिर इस्तेमाल करें क्या? बाइसिकल। तो इस ब्लैंक में हम बाइसिकल फिल करेंगे। इस तरह से अपनी ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो लर्न दिस, फिल इन द ब्लैंक्स।